बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैट्रिक इंटर पेपर प्रेजेंटेशन। इस चैनल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर के पेपर को किस तरीके से खूबसूरत और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि उर्दू के अंदर जो मेन हेडिंग्स हैं, सुर्खियाँ हैं, उनको कट मार्कर के साथ आपने कैसे लिखना है। उसमें 605 मार्कर कहाँ पर आपने यूज़ करना है, 604 कहाँ पर यूज़ करना है और कट पेन कहाँ पर यूज़ करना है। ये हेडिंग्स आप अगर अच्छे तरीके से लिखना सीख जाएंगे तो आपकी राइटिंग पेन के साथ जैसे भी हो, लेकिन आपका पेपर इंतहाई खूबसूरत लगेगा और वो चेकर को इम्प्रेस करेगा, चेकर का टाइम बचाएगा, चेकर को खुश करेगा और चेकर आपको इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम मार्क्स देगा। तो इस पेपर के साथ, इस स्टाइल के साथ आपने इनको प्रैक्टिस करनी है। गौर से इस वीडियो को देखना है, बार बार इसको रिमाइंड करके देखना है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के साथ ही सब कुछ होगा और राइटिंग के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं अगर 100 वर्ड लिखता हूँ तो वो 1000 वर्ड लिखते हैं, अगर मैं 1000 वर्ड लिखता हूँ तो वो 10,000 वर्ड लिखते हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप के साथ कट मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं। सो आज जो मेन अल्फाज हैं उनको हमने कैसे लिखना है ये हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको इन मेन हेडिंग्स और सुर्खियों को मार्कर के साथ लिखकर दिखाते हैं। 605 से आपने मेन हेडिंग्स देनी है। उनको जो सेंटर में आपने लिखने हैं, लाइक हिस्सा इंशाइया हम लिखते हैं या इंशाई तर्ज लिखते हैं, तो इस तरीके से अलिफ आप डालें। इंशाई हम डाल, आगे तर्ज जे, ये 605 मार्कर है। इस तरीके से मेन हेडिंग आप इसकी देंगे। इसको एक और स्टाइल से भी आप लिख सकते हैं। अलिफ डालें, नून को और लंबा खींच कर इधर से और ले जाए। इसके लिए नीचे आपको सीन का निशान बनाना पड़ेगा। आगे उसी तरीके से छोटी ये और आगे ज़रा। नुक्ते की अहमियत के ऊपर एक मुकम्मल लेक्चर हमारा है कि नुक्ते की अहमियत क्या होती है और उसको कैसे लगाया जाता है। इसके बाद हिस्सा अव्वल, ये भी मेन हेडिंग है। इसमें आप देखें कि अलिफ के बराबर ही नून को आपने रखना है और इस तरीके से आपने लेकर आना है और हमज़ा छोटी ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलिफ जैसी लंबाई पर ही होना चाहिए। इसके बाद हिस्सा लिखते हैं हम, लाइक पहले हे की ये शेप बना लें। उसके बाद स्वाद का जो होता है वो शेप बीज जैसी है, आप लोगों को बताई हुई, और उसके बाद इस तरह कर लें इसको। हिस्सा अव्वल, हिस्सा अव्वल ये भी मेन हेडिंग है आपकी। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद हिस्सा दोम वगैरह मुख्तसर सवालात की मेन हेडिंग है। उसमें मीम को हमने बताया हुआ है एक स्पेशल लेक्चर में कि मीम नीचे से कहाँ से लेकर आना है और किन हरूफ के बाद मीम को ऊपर से लाना है। तो मुख्तसर में नीचे से ही आएगा ये। स्वाद की शेप नीचे से मोटा, मुख्तसर सवालात, 3 दंदे हम सीन के लगाएंगे, वाओ, और आगे ते को उसी तरीके से 80 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और 90 डिग्री पर ख़त्म करते हैं। इस तरीके से ये मेन हेडिंग्स हैं उर्दू के पेपर में। इनको हमने 605 मार्कर से लिखा है। इसके बाद कुछ हेडिंग्स ऐसी होती हैं जो कि सब हेडिंग्स हैं, उनको हम 604 से लिख सकते हैं। लाइक अगर आप किसी शेर की तशरीह करते हैं तो उसमें आप लिखेंगे पहले
नज़म का उन्वान, तो वो 605 से लिख लें आप साइड पर, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। इसमें नून की लंबाई और ज़ोइन जो है वो दोनों बराबर होने चाहिए। नज़म का काफ लिफ का दंदा 45 पर, उन्वान जब भी नून अलिफ के साथ आएगा तो उसकी लंबाई अलिफ जैसी होगी। इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं नज़म के उन्वान को, इस तरीके से। इसमें ज़े को थोड़ा सा लंबा आप खींच सकते हैं और यहाँ पर फिर इस तरह से मीम डलेगा नज़म। शायर का नाम है, शायर का नाम भी सब हेडिंग से आप इस तरह से लिखें। शीन की जो शेप होती है वो 45 की शेप होती है, नीचे की तरफ आएंगे तीनों दंदे, और आइन यार को इस तरीके से नीचे खींच देंगे और काफ लिफ का ये जो दंदा है हम इसको 45 की डिग्री पर लगाएंगे। शायर का नाम, अब जितना काफ लिफ का था उतना ही हमने नून लिफ ना का साइज़ हमने रखना है। शायर का नाम, इनके दरमियानी राबता के निशान लगाने होते हैं। इसको हम एक तरह और भी लिख सकते हैं, अगर सीन को हमें लंबा खींचना है तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। शायर। इसके बाद जो है वो सवाल नंबर 1 जो है, सवाल नंबर जो है ये भी मेन हेडिंग होती है। इसको 605 से हम एक दफ़ा और लिख कर दिखाते हैं साइड पर। इसके 3 दंदे ये निकाले और वाव के बाद इसको आप इस तरह से सवाल नंबर की हेडिंग दे सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद मुसन्नफ़ का नाम है। मुसन्नफ़ का नाम जो तशरीह वगैरह में आप यूज़ करते हैं, मुसन्नफ़ का नाम इस तरह से आप लिखें। मीम को नीचे खींचे पहले, फिर स्वाद इसके ऊपर लगाएं। नून के लगाने के बाद फिर ये फे की शेप आप इस तरह से बना दें। इसके बाद जो मेन हेडिंग्स होती हैं कुछ क्वेश्चंस की, वो लाइक दरख्वास्त नवीसी, ये मेन हेडिंग है 605 से हम इनको लिखते हैं। इस तरीके से आप लिखें इनको। इसमें यहाँ पर ये वाला जो एल्बो लगाना है, ये स्वाते और सीनते में लगता है, इससे अल्फाज की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। इसको आप ख़ास तौर पर लिखिएगा और इस एल्बो को ज़रूर लगाइएगा। यहाँ से अपने कोहनी की तरह की यहाँ पे शेप होती है इसकी। आगे नवीसी, दोनों तो। इसके बाद कहाँ मज़मून नवीसी, मज़मून नवीसी की हेडिंग है। इसको थोड़ा सा लंबा खींच लें। उसके बाद ज़वाद के लगाएं। ज़वाद को लंबा खींचने के बाद वाव, मज़मून। मार्कर को बिल्कुल प्रेस नहीं करना, हवा में रखना है, उठाकर लफ्ज़ों को लिखना है। कहानी नवीसी या ख़त नवीसी। ख़त नवीसी में ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये तोए के बिल्कुल नीचे आएगा। खेत एक की तख्ती अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये लास्ट वर्ड ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कहानी नवीसी। इसको आप इस तरीके से लिखें, कहानी। ये मेन हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग्स हैं जो कि आपको लिखकर हमने दिखाई हैं। इनको फिर आप अंडरलाइन किस तरीके से करेंगे, और डबल कटेड मार्कर होता है आपके पास,
तो अगर आप उनको अंडरलाइन कर देंगे आप डबल कटेड मार्कर के साथ, तो इंतहाई खूबसूरत जो है वो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब डबल कटेड फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको इसी से इनको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। कोशिश आपने ये करनी है कि जब लाइन हो तो वो लफ्ज़ के साथ जो है वो टच ना हो। मुख्तसर सवालात में लाइक हम इसको अंडरलाइन करते हैं तो ये जो रे है इसको हम बचा देंगे यहाँ से और आगे फिर दोबारा से लाइन लगा देंगे। इससे हमारी खूबसूरती भी बेहतर होगी। लफ्ज़ के ऊपर आपने डबल लाइन के लिए मार्कर को नहीं चलाना। जी तो प्यारे बच्चों, ये मुकम्मल हमने अंडरलाइन कर दिया है इन तमाम अल्फाज को। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी जो वर्ड है वो जब आप अंडरलाइन करेंगे उसको, तो वो उसको ऊपर से आपने मार्कर नहीं चलाना, उसको कट कर देना वहाँ से, और इस तरीके से ये आपकी एक खूबसूरत लुक नज़र आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें और इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक यू सो मच।